गुड इवनिंग भाई सबको, राम राम। और किसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक तो क्या हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आपको भी मेरे चेहरे से दिख रहा होगा, पता नहीं क्या हो गया है कि यहाँ से स्वेलिंग वगैरह भी है और बस पूरी बॉडी में पेन होता रहता है, कोई काम करने का दिल नहीं करता है। तो देखती हूँ चेकअप करवा के एक बार। तो दोस्तों, कैसे हो बताओ एक बार। और आशा करती हूँ कि आप लोग तो ठीक ठाक होंगे, और भाई ठीक ठाक ही रहने चाहिए, ठीक ठाक रहने में ही सबका फ़ायदा है। तो आज कोई व्लॉग के क्लिप नहीं निकाल पाई हूँ 2-3 दिन से, क्योंकि शेड्यूल भी बिजी सा रहता है और फिर हिम्मत से भी नहीं हो रही है मेरी, पता नहीं क्यों। न नींद आती है और न ही बेड से उठने का मन करता है, ये हाल हो रहा है। तो ऐसे क्या हो सकता है भाई, कमेंट करके बताइए। या फिर मौसम ही ऐसा चल रहा है जो मुझे फील हो रहा है। तो भाई कई दिनों से सोच रही थी कि आपसे बात कर लूँ। एक तो भाई इतना यूट्यूब पे अपना प्यार दिखा रहे हो, अपना प्यार जता रहे हो, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, हाथ जोड़कर। और भाई ऐसे ही मेरे साथ बने रहियो। तो वही अब काफ़ी दिनों से है ना, यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ, टीवी में भी देखा है कि काफ़ी दिनों से एक मैटर चल रहा है, मामला अपना, कि भाई एक लेडी है जो शादी होके आई थी, वो कम पढ़ी लिखी थी उस टाइम पे। उसके हस्बैंड ने उसको पढ़ाया लिखाया, और उसके हस्बैंड जो हैं वो क्लास 4th कर्मचारी हैं या जो भी हैं। तो भाई सुन कर के, मतलब कमेंट भी पढ़ते हैं उनके, ये सब देख करके मतलब ये लगता है कि भाई ऐसा क्यों किया, है ना। अब ऐसा क्यों किया वो दोनों ही जानते हैं इस बात को तो। लेकिन फिर भी क्या है कि भाई, ये देखो भाई, कानों में ईयरिंग चेंज करे थे 1 जुलाई को, और आज 13 हो गई है, तब भी नहीं पहनने हैं। ठीक है, याद ही नहीं रहते, चलो पहनते हैं आज। तो भाई आते हैं अपने टॉपिक पर। तो उसमें क्या है, जानते तो देखो वो दोनों ही हैं, हम कुछ नहीं जानते इतना। लेकिन जो चर्चा में जो विषय आ रहा है वो ये है कि भाई उसने उसको छोड़ दिया, वो छोड़ने की सोच रही है, वो तलाक लेने की सोच रही है, दूसरे के साथ उसका अफेयर चल रहा है, ये है वो है। तो भाई इस चक्कर में कुछ 136 के 139 लोगों ने अपनी वाइफ को वापस बुला लिया, जो अपना उसमें थी भाई, एकेडमी वगैरह में जो पढ़ रही थी या ट्रेनिंग ले रही थी, जो भी था। ठीक है। तो भाई देखो, ऐसा पहली बात तो भाई उस लेडी को ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसकी 2 बच्चियां भी हैं। अब वो 13 साल शादी के बाद होने के बाद वो ये बोल रही है कि भाई मेरे को तो मेरे साथ धोखा हुआ है शादी के टाइम पे, कि भाई इन्होंने ये बताया था। क्या उसकी 13 साल बाद आँख खुली हैं? हम्म? भाई अब ये भी आ रहा है कि भाई जब आदमी भी छोड़ देते हैं, जब किसी अच्छी पोस्ट पर चले जाते हैं, तो मतलब औरतों को आदमी भी तलाक दे देते हैं। मैं मानती हूँ हर तरह के लोग हैं, लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, क्या औरत में और आदमी में कुछ फ़र्क नहीं होना चाहिए? जब उसकी 2 बच्चियां भी हैं, तो बच्चे होने के बाद तो बहुत फ़र्क हो जाता है। और दूसरा क्या है, मुझे नहीं लगता है कि कोई औरत जो है इतना पैसा लगा करके अपने आदमी की एजुकेशन पर इतना पैसा लगाती है, इतना आगे उसको बढ़ाती है पैसा लगाकर, मुझे नहीं लगता। लेकिन आदमी ये करते हैं। भाई मैं भी जब थी तब फर्स्ट ईयर पास आई थी मैं, मेरे हस्बैंड की, मतलब हमारी शादी हुई थी तब। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़ाया लिखाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई जब हम कुछ करने लग जाते हैं तो हम उनको छोड़ के चले जाएं। नहीं ना। भाई मेरे हस्बैंड ने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाई, मुझे एनटीटी करवाई, मुझे ईसीसीएड करवाई, मुझे एमए करवाई, मुझे बीएड करवाई, मुझे डिसलेक्सिया का कोर्स करवाया। ये लगा लो कि जैसे एक बच्चे के ऊपर पैसा लगाते हैं ना, ऐसा उन्होंने ऐसे मेरे ऊपर पैसा लगाया है। और फिर जब मेरी जॉब लग गई तो क्या मैं उनको छोड़कर चली जाऊँ? भाई हो, ठीक है, हमारी इतनी अच्छी पोस्ट पर नहीं लगी क्योंकि हमने कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं किया। लेकिन हाँ ये है कि भाई कमाते तो हम भी हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम छोड़कर चले जाएं। तो फर्स्ट एंड ऑल थैंक यू। मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि भाई इतना पढ़ाया लिखा है मुझे। और हर देखो, हस्बैंड अगर कुछ करता है तो वाइफ को उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और वाइफ कुछ करते तो हस्बैंड को करना चाहिए। ये तो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हम एक पैसे से, एक ओहदे से ऊपर उठकर सोचते हैं, है ना। ये इमोशनली जुड़ा हुआ है, ये पैसे से जुड़ा हुआ मामला नहीं होता है, अगर आपको गृहस्थी चलानी होती है तो।
और ये देखो उस एक लेडी के कारण कितनी लेडीज़ का फ्यूचर जो हो ख़राब हो रहा है। एक ने तो एफिडेविट लिख के दिया है कि मैं आपको ऐसा कभी धोखा नहीं दूंगी। तो भाई जब रिश्ते में धोखेबाजी वाली बातें आने लगती है ना, तभी जो है धोखा वो है, ये होता है कि रिश्ते ख़राब होते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि होना चाहिए कि रिश्ते में ऐसे धोखे वगैरह होने चाहिए, क्योंकि एक ये पवित्र रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, विश्वास वाला रिश्ता होता है, तभी चलता है। विश्वास के बिना ये रिश्ता एक दिन भी नहीं चलता है। ठीक है, तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि भाई ऐसे उनको नहीं करना चाहिए। और बाकी जो है देखो अपनी अपनी समझ होती है। और ये भाई देखो मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए हैं पीछे, तो अभी मैं लूँगी ट्यूशन। तो भाई इतना ही मेरा कहना था कि भाई जो है आप ऐसा ना करें, कोई भी लेडी है या कोई भी जेंट्स हैं ऐसा ना करें। ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, एक पवित्र रिश्ता, इस वजह से बनाए रखें। और अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए, है ना। तो मेरी एक यही रिक्वेस्ट है उनसे क्या, मैं तो सबसे ही बोल रही हूँ भाई। और जो एक्चुअल में मामला है वो तो दोनों हस्बैंड वाइफ ही जानते हैं। और उस एक के चक्कर में जो है जिसके साथ अफेयर है उसकी वाइफ की भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। उनकी भी हमने ऑडियो क्लिप्स नहीं, अब ये नहीं पता वो फ्रॉड हैं या भी रियल में है। ठीक है, तो उसको भी वो धमकियाँ वगैरह दे रहे हैं, तो पता नहीं भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। सच्ची में मैं बता रही हूँ, एक समाज जो है ना बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो हमारा कानून बनाया है कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में आप रह सकते हो, आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हो। इंटरकास्ट चलो ठीक है, लेकिन व्हाट इज़ लिव इन रिलेशनशिप बताइए। हाँ, और उसके बाद जब उनकी शादी हो जाती है तो 2 साल 3 साल 1 साल में तलाक देते घूमते हैं फिर। तो भाई जो कानून ने बनाया, जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, जो भी है उसको चलने दो। लेकिन आप एक सामाजिक प्राणी भी हो, आप समाज में रहते हो, उस समाज में तो एटलीस्ट अपनी इज्जत बना के रखो। मानती हूँ समाज किसी के साथ खड़ा नहीं होता है, लेकिन वही मैं बताती हूँ कि भाई अगर समाज खड़ा नहीं हो रहा है लेकिन समाज में आप अपनी एक इज्जत तो बना के रखो, है ना। तो भाई ये सब चीज़ें मत करो। एक तो आजकल तो क्या है, गोत्र गोत्र में भी शादी हो रही है, तो भाई ये बहुत ख़राब चीज़ है। ये आपके आगे आने वाली जनरेशन, जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनके ऊपर फिजिकली और मेंटली असर डालती है। ये मैंने साउथ में रह के देखा है। जो उनके रिलेशन आपस में होते हैं ना, मामा फूफी, उनका ऐसे ही चलता है। मामा भांजी के साथ कर लेता है, फूफा भतीजी के साथ कर लेता है, ऐसे रिलेशन रहते हैं उनके भी। ठीक है, तो ऐसे ना करके आप अपना तरीके से शादी करें और तरीके से अपने घर परिवार को बसाएं। तो भाई यही आज के लिए कहना था। मुझे काफ़ी दिनों से मन कर रहा था कि इस बारे में कुछ मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि देखो दुखी हो जाते हैं अंदर से ये सब सुन करके कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि देखो जो पहले हमारे पूर्वज थे, हमारे बूढ़े हैं, जो हमारे से पहले वाली जो पीढ़ी है, उनसे तो बहुत चेंजेस हमारे में आ गए और हमारे से कुछ ज़्यादा ही चेंजेस अब नेक्स्ट वाली में आ रहे हैं। तो आगे क्या होगा यही सोच सोच के मतलब भगवान जाने क्या होगा इस समाज का, इस देश का। तो क्या, देश तो सभी है इसमें, लेकिन हमारा इंडिया एक ऐसा है देश है कि भाई इसमें हर चीज़ की इज्जत होती है, हर चीज़ का एक कल्चर है, हर चीज़ की एक रिलेशनशिप है, ये सब है। तो भाई आज के बस इतना ही मुझे बोलना था। तो भाई अपने अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने बच्चों को संस्कार दें। पढ़ाई से और पैसे से कुछ नहीं होता है, संस्कार माँ देती है, और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, मैं तो यही बोलूँगी। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। और देखती हूँ एक आध दिन में वीडियो क्लिप वगैरह शुरू करूँगी, क्योंकि बहुत थक जाती हूँ भाई, पता नहीं क्यों थकान होती है, सिर दर्द होता रहता है। तो हिम्मत करके थोड़ा सा मैंने कहा चलो एक व्लॉग तो डाल देती हूँ, और उसके बाद में जो है देखती हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो भाई आज के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना। भाई मौसम बड़ा ख़राब चल रहा है, कई जगह बाढ़ भी आई हुई है, तो थोड़ा संभल के ही निकलो बाहर भी। ठीक है, कहीं फंस वस गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। दिल्ली में भी सुना है आज तो बाढ़ आ चुकी है। तो भाई ध्यान रखो अपना भी, अपने बच्चों का, अपने परिवार का। तो चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।
मिलते हैं एक नए और बढ़िया से व्लॉग के साथ। तो अपना साथ बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे आइडियाज़ आपको कैसे लगे। चलो मिलते हैं, बाय।